हमारे माशी हकूक़ का दिफा करने के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। हम जेल भरो तहरीक चलाने के लिए तैयार है। हम आपके जेले से नहीं डरते, आपके धमकियों से नहीं डरते, आपके प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स से नहीं डरते। आप कब सीखेंगे? 18वीं तरमीम के दिफा के लिए मार्च करने पर भी तैयार हैं। बिलावल भुट्टो मुज़ाहिमत की सियासत पर चल पड़े। सिंध असम्बली में प्रोडक्शन ऑर्डर पर आए आगा सिराज दुरानी से इजहार यकजहती। मीडिया से गुफ्तगू में नैब पर सख्त तनकीद, काला कानून करार दे डाला। बोले सिंध असम्बली पर शर्मनाक हमला किया गया। आगा सिराज को इल्जामात पर गिरफ्तार किया गया। सबूत ढूंढने के लिए चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। चेयरमैन नैब ने कोई एक्शन नहीं लिया। वार्निंग दी, चेयरमैन नैब अपने लोगों का एहतसाब करें वरना हम करेंगे। नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन पता नहीं ये इतना शौक है कि पिंडी में हर बार हमारा ट्रायल हो भुट्टोस के लिए, तो हमेशा पिंडी में करबला बर्पा किया जाता। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करो, हुकूमत को बचाओ। वज़ीर आज़म कलदम तंजीमों और मोदी को कुछ नहीं कहते। बिलावल भुट्टो का हुकूमत से सवाल, कहा कलदम तंजीमों के खिलाफ JIT क्यों नहीं बनती? 3 वफाकी वज़रा के कलदम तंजीमों के साथ रवाबित हैं। कलदम तंजीमों के कारिंदे असद उमर के साथ आम इंतखाबात में दिखाई दिए। तीनों वफाकी वज़रा को फारिग किया जाए। नून लीग में अपने घर वालों से भी पूछेंगे कि नवाज शरीफ जरदारी करप्ट हैं, तो सारे घर वाले कहेंगे हैं तो करप्ट हैं, लेकिन अब आप उनके साथ हैं, हम क्या करें। इत्तलात के शोला बयां वजीर के अपोजिशन पर एक के बाद एक लफ्जी वार। फवाद चौधरी कहते हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ दोनों बड़ी जमातों ने सर जोड़ लिए हैं। तमाम साजिशें सिर्फ इमरान खान के खिलाफ हैं। कहा अपोजिशन को हमने करप्शन पर गर्दन से दबोचा हुआ है। लड़ाई मुल्की खजाना लूटने वालों के खिलाफ है। माफिया इमरान खान के नाम से डरती है। अपोजिशन के साथ क्या लड़ाई झगड़ा है? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमने सिर्फ इनको गर्दन से दबोचा हुआ है कि हम आपको करप्शन नहीं करने देंगे, और आपने जो करप्शन का पैसा कमाया है वो पाकिस्तान के लोगों को वापस करना है। आप जबरदस्ती किसी मरीज का इलाज नहीं कर सकते। जब भी हम मरीजों को इलाज करते हैं तो पहले हम मरीजों को कहते हैं कि आप ये हमने करना है, आप हमें इजाजत दीजिए। एंजियोग्राफी आप उनकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। नवाज शरीफ की सेहत बेहतर है। मरियम नवाज ट्वीट्स की बजाय वालिद की सेहत के लिए दुआ करें। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का मशवरा। शरीफ खानदान का कहना है जहनी दबाव की वजह से नवाज शरीफ की बीमारी बढ़ रही है। मुसलसल दिल की तकलीफ का शिकार हैं। जुमेरात को किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। अब मियां साहब ने खुद बताना है कि वो चाहते क्या हैं। गवर्नमेंट उनके इलाज की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार है, और हम हर रोज़ उन्हें ऑफ़र करते हैं कि वो बताएं वो कहाँ से इलाज करवाना चाहते हैं। अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो मुंह से खुलकर कहें कि जी मैं बाहर जाना चाहता हूँ। अदालत में जाकर अप्लाई करें कि मुझे इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। नवाज शरीफ जेल में बैठकर किसी से मामलात करते हैं तो वो आज़ाद हैं। उनकी डील पर हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बिशारत का समा को खुसूसी इंटरव्यू। बोले मियाँ साहब दूसरी डगर पर चल पड़े, खुद अपना बयानिया मुझे क्यों निकाला ख़त्म कर दिया। नवाज शरीफ अगर बाहर जाकर इलाज कराना चाहते हैं तो अदालत से दरख्वास्त करें, मशवरा भी दे दिया। FATF मशकूक ट्रांजैक्शंस में मुलव्वस अफराद को सजाएं देने का मुतालिबा कर रहा है। वज़ीर ख़जाना असद उमर की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ख़जाना को ब्रीफिंग। बताया FATF के मुतालबे पर कलदम तंजीमों को हाई रिस्क डिक्लेयर कर दिया। भारत पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करवाने के लिए सख्त लॉबिंग कर रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अगला जायजा इजलास मई में होगा। We do not have Swiss bank accounts. We belong here, we live here, and we will serve the people of Pakistan as long as they put us in a position to serve them. तहरीक इंसाफ बैरून मुल्क प्रॉपर्टी बनाने के लिए हुकूमत में नहीं आई। PTI ने पाकिस्तान के लिए इलेक्शन लड़ा। वज़ीर आज़म और काबीना का मकसद मुल्क बनाना है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बिजनेस समिट से खिताब। बोले भारत से अमन की बहुत कोशिशें की, भारतीय हुक्मरान जमात जंग के कार्ड पर इलेक्शन लड़ रही है। अफगानिस्तान के अमन के लिए पाकिस्तान सहूलत फराहम कर रहा है।
मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। किसी गरीब या आम आदमी को नौकरी नहीं दी गई। वफाकी हुकूमत ने 400 मंसूबे बंद कर दिए, लोगों को बेघर और बेरोजगार कर दिया। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले गैस की कीमतों में 147% इजाफा हुआ। अद्वियात की कीमतें बढ़ गईं। गर्दशी कर्जे 1.5 खरब तक पहुंच गए। यौम पाकिस्तान शायान शान अंदाज में मनाने की तैयारी। मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद परेड के मेहमान खुसूसी होंगे। बहरीन आर्मी के कमांडर, आज़रबाईजान के वजीर दिफा और चीन, सऊदी अरब, श्रीलंका, तुर्की के वफूद परेड का हिस्सा बनेंगे। तुर्की के F-16 और चीन के J-10 तैयारे भी परेड में एक्शन में नजर आएंगे। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से ISPR का नया प्रोमो जारी। DG ISPR के मुताबिक यौम पाकिस्तान की परेड का स्लोगन पाकिस्तान जिंदाबाद होगा। बहरिया टाउन ने कराची के लिए ऑफर 440 से बढ़ाकर 450 अरब कर दी। नैब केसेस भी खत्म करने की इस्तदा। बहरिया टाउन के वकील का कहना था 5 साल तक 2.25 अरब माहाना अदा करेंगे। बकिया रकम 3 साल में अदा की जाएगी। बहरिया टाउन कराची की पेशकश पर फैसला महफूज 21 मार्च को सुनाया जाएगा। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए, ये तासुर न लिया जाए कि अदालत पेशकश कबूल कर लेगी। कराची के गेस्ट हाउस में 5 बच्चों और खातून की हलाकत का केस हल। अम्बाद फ्यूमिगेशन केमिकल भारी मिकदार में इस्तेमाल करने की वजह से हुई। गफलत बरतने, शवाहिद मिटाने और तफ्तीशी हुक्काम को गुमराह करने के इल्ज़ाम में 9 मुलाजमीन गिरफ्तार। मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड में 1 रोज़ की तौसी। तफ्तीशी अफसर को जुमेरात को पेशरफ रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। यकीन दिलाता हूं कि हमारे तमाम जो महकमे कंसर्न हैं एज ए टॉप प्रायोरिटी बेसिस पे इस इशू को डील करेंगे और इंशाल्लाह इसको जल्द अज जल्द रिजॉल्व किया जाएगा। सीवरेज के पानी से तैयार सब्जियां शहरियों की सेहत के लिए खतरा। नया दिन ने मामला उठाया तो गवर्नर पंजाब कार्रवाई का यकीन दिलाया। समा के मॉर्निंग शो में टिकटॉक ऐप के बढ़ते इस्तेमाल पर बातचीत। समा की एंकर शहरबानो अवान ने इस्तेमाल का फायदा बताया। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की माहिर अनीता करीम भी बनी नया दिन की मेहमान। कानूनी चाराजोई की धमकी का असर या फिर खलूस भरा पैगाम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुलकार ज़ुहैब हसन को PSL की इख्तितामी तकरीब में गाने के लिए मदऊ कर लिया। ज़ुहैब भी पुरानी बातें भुलाकर आगे बढ़ गए। ट्विटर पर इजहार मुसरत मरहुमा बहन नाज़िया हसन को गाना गाकर खिराज अक़ीदत पेश करेंगे।